हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी अभिलाषा दीदी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी भोला बंटी। कहानियाँ करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन कहानियों को? कहानियाँ करती हैं बातें। एक बार एक लड़का था जो बहुत भोला था। उसके दो दोस्त थे, गगन और मदन। वो हमेशा उनके भोलेपन का मजाक ही उड़ाया करते थे। एक दिन गगन और मदन को बंटी के साथ मजाक करने की सूझी। वो उसके घर गए और बोले, चलो बंटी, नदी के किनारे जादुई काला पत्थर ढूंढने चलते हैं जो अपने स्वामी को गायब कर देता है। हम हर काले पत्थर को उठाकर देखेंगे। बंटी अपने दोस्तों की बात में आ गया और वो उनके साथ मिलकर नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर उन तीनों ने काले पत्थर बटोरे और उन्हें जांचने लगे, चेक करने लगे कि किस पत्थर से हम अदृश्य हो सकते हैं। तभी गगन ने मदन को आंख मारकर कहा, मदन, बंटी कहाँ गया? तो मदन बोला, पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। जब बंटी ने ये बात सुनी तो उसे समझ में आया कि शायद उसे जादुई पत्थर मिल गया है। वो घर की ओर भागने लगा क्योंकि वो किसी को भी उस पत्थर को नहीं देना चाहता था। उसे लगता था कि अब ये पत्थर मेरे पास है तो जब चाहे मैं इससे गायब हो सकता हूँ और जब चाहे मैं वापस आ सकता हूँ। बड़ा मजा आएगा। बंटी को लेकिन भागता हुआ देखकर गगन और मदन जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि उन्हें पता था उन्होंने उसे फिर से मूर्ख बना दिया था। और इधर जब बंटी उस पत्थर को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी मम्मी पापा से कहा कि मम्मी पापा, मेरे पास एक जादुई पत्थर है जो मुझे गायब कर देगा। तो मम्मी पापा ने कहा कि भाई वो कौन सा पत्थर है और कैसे गायब कर देगा? तो बंटी ने उस पत्थर को लेकर कहा, मुझे गायब कर दो। लेकिन मम्मी पापा ने कहा, अरे तुम तो हमें दिखाई दे रहे हो, ये हमारे पास ही खड़े हो। लेकिन गगन और मदन पीछे पीछे खड़े उसकी बातें देखकर बड़ा मजा ले रहे थे, जोर जोर से हंसने लगे। तब बंटी के आंखों में आंसू आ गए। उसको समझ में आ गया कि उसे गगन मदन ने इस बार फिर से मूर्ख बना दिया है और अब बंटी ने सोच लिया था कि वो किसी के हाथों से भविष्य में मूर्ख नहीं बनेगा। बच्चों, हम किसी के मूर्ख बनाने से मूर्ख तभी बन सकते हैं जब हम अपने बुद्धि और विवेक से किसी बात को नहीं सोचते। अगर हम ध्यान से किसी बात को समझकर सोचना शुरू कर दें और फिर काम करें तो हमें कोई भी गगन और मदन की तरह मूर्ख नहीं बना सकता, है ना? तो कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? हमें जरूर बताइएगा। अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अभिलाषा दीदी की नमस्ते। बच्चों, मैं आपके लिए हर सप्ताह लाती हूँ मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी। इन कहानियों को अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके शेयर कर दें और अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें जिससे आपको हमारी कहानियों का वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ।